अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि हम हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आपको सही राह दिखाने वाला बंदा अगर आपके साथ हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी तरीके से कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। और अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने शिफा लिख दी है तो आपका मुआलिज सही होना चाहिए। और अगर आपका मुआलिज सही है, आपको सही मशवरे देता है, तो ज़िंदगी में आप हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। चाहे वो सीना कंजंक्शन की बीमारी हो, आपका रनिंग नोज हो यानी नाक बहने की हो, गले खराब हो, या और जो भी मसाइल आपको कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपको घेर लेते हैं, उन तमाम का हल सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन मुआलिज के पास होता है। हकीम फरहान तारिकी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं हर प्रोग्राम में, हमें बेहतरीन नुस्खे बताते हैं। ना सिर्फ हमें घर से चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी आपके किचन में ये चीज़ होगी आप उससे ही करना है, सस्ते से सस्ता मशवरा इसलिए देते हैं कि हर कोई अपना इलाज कर सके और कोई भी बीमारी में मुब्तला ना रहे। तो हकीम साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आज आवाज़ से भी फील हो रहा होगा थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम, क्योंकि मौसम जैसे ही चेंज होता है तो चाहे आप सर्दी की तरफ जा रहे हो चाहे आप गर्मी की तरफ जा रहे हो, चेंज ऑफ वेदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सबसे पहला सवाल, रनिंग नोज कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि ये कहा जाता है, अमूमन ये कहा जाता है हकीम साहब कि अगर आप नज़ले को पहले दिन कंट्रोल कर लेते तो आपके 15 से 20 दिन अगले जो है वो सर में दर्द नहीं जाता। क्या ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। वजह यह है कि आपकी नाक बहना शुरू हुई, सही। आपने उसको दवाई खा के रोक दिया, सही। ठीक है ना। एक रतूबत जो कि फुजला की शक्ल इख्तियार कर गई थी सही। और उसका बह जाना सही था, सही। आपने उसको रोका है, सही। तो उसके मनफी असरात आपके जिस्म पे लाजमी मुरतब होंगे। सही। 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 आप कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, सही। आप रनिंग नोज को स्टॉप नहीं करें। ठीक है। एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स, मतलब 42 दिन। कम से कम 24 घंटे तो आपने उसको बहने देना है, सही। 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 ताकि वो जो रतूबत है उसमें जो फुजला है वो सही। बह जाए। सही। सही। अच्छा, सही। अब 24 घंटे में आपने करना क्या है? सही। हर थोड़ी देर बाद आपने अपनी नाक को धोना है प्रॉपर। सही। आजकल गीजर हर घर में मौजूद है, गर्म पानी से उसको धोएं। सही। स्टीम आपने लेनी है 3 दफा रनिंग सही। नोज में। सही। बहुत से लोग ये कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हर दूसरा आदमी तबीब है ना, बिल्कुल। यहाँ पर मशवरे ऐसे फ्री के मिलते हैं बस के मरीज बेचारा जो है ना वो जान से जाए। बिल्कुल। लिहाजा किसी टोने टोटकों में नहीं आना है। 3 दफा आपने दिन में रनिंग नोज में आपने स्टीम लेना है। लोग कहते हैं कि जी पहले ही नजला बह रहा है आप स्टीम दिलवा रहे हैं। सही। कोई बात नहीं, सही। वो स्टीम क्यों दिलवा रहे हैं? सही। इसीलिए कि अगर मसाम में कोई ऐसी चीज आ गई है तो उस रतूबत के साथ बह के बाहर आ जाए। सही। सही। ठीक है ना। आपकी नोज इससे रेड नहीं होगी, जितनी हो गई वो हो गई, ठीक है। ठीक है। ठीक है। फर्दर नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन जो है, सोजिश, वो भी नहीं बढ़ेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, स्टैटिक रहेगी। आपने स्टीम लेने के बाद सबसे जो पहला काम करना है कि हवा में नहीं जाना है। ठीक है। तौलिया को ओढ़ लें, सही। कान को और नाक को पूरा कवर कर लें। सही। भले आप कोई भी शुगल इख्तियार कर लें, बुक पढ़ना शुरू कर दें, कुछ भी। 15-20 मिनट आपने कवर हवा रखना से अपने आप को बचाना है। ठीक उसके है। बाद आपने पहले तो अपने नोज का स्पेस खोलना है। सही। सही, कान फिर भी ढके रहेंगे। 10-15 मिनट बाद यानी आधे घंटे में आपने सारा करना है, फिर आप उसको तौलिया को उतार लें। सही। सही। अच्छा, इसके साथ नमक के पानी के आपने गरारे करने हैं। ठीक है। गुनगुना नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर सहता हुआ पानी, कि आपको थोड़ा गर्म महसूस हो। ठीक है। ठीक है, मतलब गले में फील होकर गर्म पानी है। जी, उससे ठीक आपने है। गरारे करने। खाली पेट करने, भरे पेट करेंगे तो आपको उल्टी होने के खदशा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगर आपको कुछ इश्यूज हैं नमक के, वैसे ब्लड प्रेशर में नमक के गरारे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो यहाँ तक आता है। सही। सही। सही है। ठीक है, अब उसको हाँ वापस कर देते। ठीक है, जेल कर। लेकिन अगर किसी को इशू है, सही। कोई बात नहीं, दूसरा हल भी है इसका। सही। सही। फिटकिरी। समझ गया। सही है, उसमें आपने थोड़ी सी फिटकिरी, मानी ये फिटकिरी है। सही। अब आपने इसको फिटकिरी को कप में ही डाला और हिलाया, 2 दफा हिलाया और निकाल। अच्छा, मतलब सॉलिड फॉर्म में ही हिलाना सॉलिड है। फॉर्म में ठीक है, उसको हिलाना है। पाउडर नहीं बनाना। बस बस, और 2 ठीक दफा है। हिलाना, ज्यादा नहीं। ठीक ठीक। ये 2 दफा एक गिलास में, अगर इतना बड़ा कप हो तो एक ही दफा हिलाना है बस। सही। आपने उसके गरारे करने हैं, कम से कम 2, अगर इतना बड़ा कप हो तो 2, और गिलास हो तो फिर 1 गिलास पूरा आपने। अच्छा, ये भी आपने सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 दफा करना है। गरारे भी आप। एक आदमी तकरीबन 14 घंटे जाग रहा होता है, सही। उस 14 घंटे में 4 दफा करना है। ठीक है। ठीक है, और नाक को धोना है उसने सही। थोड़ी थोड़ी देर से। सही। सही। ये 24 घंटे गुजार लिए।
अब आवा उसके बाद अगला स्टेप, उसके बाद एक बहुत आम सा नुस्खा है सही। और बहुत अजीब भी है। अच्छा, हाँ, वो अजीब इसलिए कि आप बाद में सवाल करोगे तो मैं आपको एडवांस में बता दूँ। ठीक ठीक ठीक। पेशावरी आइसक्रीम है वाइट वाली, हाँ जी हाँ। वो 1 कप ले आए आप, ठीक ठीक। ठीक है। नजले में आइसक्रीम। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपने उसको छोड़ दिया 10 मिनट, सही वो मेल्ट हो गई, सही। नॉर्मल आ गई रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डाली, थोड़ी सी, सही सही। उसका उसको शेक करना और वो पूरी पी लें। जबरदस्त। ये बहता नजला रोक देगी आपको। मतलब फ्लेवर भी मिल गया, नजला भी रुक गया, जबरदस्त हो गया। लेकिन वो पेशावरी में 2 आता है, एक तो पिस्ता वाली थी, पिस्ता वाली नहीं लेनी है, सिंपल। सिंपल सी लेनी है, सही। ठीक है। जब वो आप देख लो कि मेल्ट हो गई है, रूम टेम्परेचर पे आ गई है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसको शेक कर लेना है और वो पी लेना। अच्छा, थोड़ा सा हकीम साहब मैं पूछूंगा जी। कि हम एक चुटकी डालें या उसका कलर हमने ब्लैक करना है? नहीं नहीं, white कलर हो- ब्लैक नहीं करना, वो ठीक। तो फिर वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। चुटकी भी बहुत ज्यादा है। सही। आप जैसे समझ लें कि चने की दाल होती है ना, ठीक ठीक ठीक। इतना डाल लें सही सही। या 2 चने की दाल के बराबर डाल लें, हस्बे जायका, जितना आप सुकून से खा सकें, इसको पी सकें। सही सही सही। आपको ऐसा ना हो कि वो चुभना शुरू रहे कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक 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 ये थोड़ा सा आपने डाल लेना उसके अंदर, ठीक। ये बेहतरीन काम है। ये तो जबरदस्त हो गया, मतलब आप फ्लेवर के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपका नजला भी रुक रहा है। हाँ हाँ, बड़ी आइडियल चीज है ये। मैं वही कहता हूँ ना कि आपके नुस्खे बड़े अच्छा, डिफरेंट अगर से होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि यार ये मेरा कप 80 रुपए का आएगा, सही सही है, और सही मैं 80 रुपए क्यों खर्च करूं? सही, बिल्कुल ये बात भी होती है। सही है, कोई बात नहीं। घर में दूध आप उबालते हो, मलाई जमती है, जी जी। रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए मलाई, ना सही गर्म हो और ना फ्रिज की हो ठंडी। सही वो आपने 2 चमचे उतार ली सही खाने के, फिर में रख ली, सही उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाली, सही। उसको शेक करा और वो निगल ली। लेकिन जबरदस्त। ये आपने 1-1 घंटे बाद 2 दफा करना है। ठीक 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 ठीक। समझ में आया ना? सही। ये आप कर लें, इससे भी बड़ा फायदा है। दोनों तरीके हैं। दोनों तरीके आपके पास हैं। सही 1-1 घंटे बाद इसलिए कि लाजमी सी बात है कि वो आप एक बल्क क्वांटिटी में ले रहे हो, सही ठीक है सही ना। ये एक साथ इसलिए नहीं कि थोड़ा 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 सा जाए, ताकि वो ग़िज़ा की फिर तब्दील ना हो, वो सही दवाई रहे। सही। तो ये इस तरीके से आप, ये इसके भी बड़े फ़वाइद हैं। ठीक ठीक। हाँ, अच्छा, स्टीम जो आप ले लेंगे ना, जी जी। पहले दिन तो आपने तकरीबन आपने 4 टाइम ले ली, ठीक है। 3 टाइम ले लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने सुबह रात करनी है, सही। थर्ड डे भी सुबह रात करनी है, फिर कम से कम आने वाले 2 दिन और एक एक दफ़ा लाजमी लेनी है, यानी 5 दिन स्टीम तो आपने पक्की लेनी है। अच्छा, जो आखिरी के 5 दिन है, मतलब 2 दिन जो आखिरी के यानी चौथा और पांचवा दिन, तो उसमें रात सोते हुए नहीं या सुबह कोई भी टाइम? भाई किसी भी टाइम ले लें, सही। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने उसके आधे घंटे तक अपने आप को हवा से बचाना है। बस फिर बेड टाइम ही होता है इन सब बेड के, टाइम अगर कर आप बेड टाइम ज्यादा बेहतर है कि आप जा रहे हैं। क्योंकि हमारे एक मसला ये भी है कि अब आप हैं, जी जी। आपने ऑफिस जाना है, बिल्कुल आपने स्टीम ली, बिल्कुल। हेलमेट लगाया, ठीक ठीक। किक मारी और ऑफिस, तो वो सारा जनाब जो आपकी एक्सरसाइज आपने देर मेहनत की, वो सब ज़ाया हो गया, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, स्टीम को थोड़ा सा तेज भी कर लें आप। सही। अब स्टीम तेज कैसे होगी? ठीक। आप जो पानी उबाल रहे हैं, जी जी। पानी आपने किसी भी बर्तन में ले लिया, ठीक है। ठीक है, 4 से 5 लौंगे। सही अच्छा, वो लौंग कैसी हो? लौंग के ऊपर एक गोल सा फूल लगा होता है, हेड जिसको कहते हैं, सही सही वो निकला हुआ ना हो, वो होना चाहिए। सही 4 से 5 लौंगे आपने ले ली, सही। उसको आपने कूट लिया, ठीक है। सही है। घर में बट्टा होता है, सिलबट्टे का नहीं होता बट्टा, वो बिल्कुल। भी होता है, सही अवन दस्ता भी होता है, बहुत सी चीज़ें, उससे आप कूट लें। सही। सही है। कुछ ना हो तो बेलन जिससे आटा गूंदते हैं ना, वो तो होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी कागज़ में रख के उसने उसको मारा, कूट लिया, सही। उसके बाद आप वो उस पानी में डालें और फिर उबालें, वो स्टीम 10 टाइम्स हो जाएगी। जबरदस्त। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा आपको? कि आपके जो गले में खिचखिच हो रही है, सही रतूबत गिर रही है, सही। सही है ना, उसमें भी फ़ायदा करेगी। अच्छा, जबरदस्त। स्टीम लेते हुए थोड़ा सा एक काम और भी करना चाहिए कि सिर्फ यहाँ इतने हिस्से में नहीं, फिर सिर्फ कान जो है इसको भी दोनों साइडों पे सही। और यहाँ ठीक ठीक। इसको भी थोड़ी सी हीट देनी चाहिए। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और पूछनी है। कुछ लोग ये कहते हैं, थोड़ा सा मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि आपकी बातें वाकई में ऑथेंटिक आपकी बातें होती है और वाकई में आप छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़े बड़े इलाज बता रहे होते हैं, और ये वो वाले इलाज है कि हर किसी के पॉकेट एफिशिएंट इलाज है। आप ये नहीं बोलते कि इतनी की दवाई ये वाली ले आओ, इतना ये ले आओ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, बंदा सुन के परेशान हो जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपकी। इसके लिए मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। जी जी। ये तमाम काम जो हैं हमारे पीर मुर्शिद की तालीमात, और फिर जब हम
उनसे भी यही तय हुआ था कि नुस्खे हकीम साहब आपने ऐसे बताने हैं जी जी, कि जो कि फकीराना हो। जबरदस्त ये चीज होती है। तो इनके लिए जरा दुआएं खास फरमाइए। देखिए अल्लाह ताला वाकई में कि जब भी बात हुई कोई भी चीज, तो ये सेटल डाउन की तरफ जाते हैं। ये कभी भी ये नहीं करते कि नहीं ये चीज बहुत हमने एग्जैजरेट करनी, वो हमेशा कम से कम में बात कर रहे होते हैं। अच्छा, स्टीम की बात हम करते हैं कि स्टीम, कुछ लोग कहते हैं कि पूरा तौलिया जो है वो मुंह के ऊपर रखो और ढक, मतलब आपकी जो देचकी है या जिसमें भी आपने पानी रखा हुआ उबला हुआ, उसका ढक्कन उसी वक्त खोलो और वो, लेकिन वो मुंह जलाने वाला काम करता है। कुछ लोग कहते हैं बस स्टीम ऐसी होनी चाहिए कि आपने देचकी का ढक्कन खोला और पास बैठ गए, तो वो आप अपनी तरफ हवा ऐसे मारें तो आपकी जो मुंह की तरफ स्टीम जाएगी वो बहुत बेहतर होती है। अब दोनों में से बेटर कौन सा तरीका है? दोनों ही तरीके सही नहीं है दोनों ही सही नहीं है? जी। अच्छा, सपोज ये आपकी देगची है, सही आपने इसको बॉईल किया, लौंग वगैरह डाल के, सही, इसका ढक्कन आपने ओपन रखना है, ठीक है, ढकना नहीं है। सही, 4 से 5 मिनट में वो खौल जाएगा पानी। ठीक है, खौल गया, आपने चूल्हे को करना है बंद। सही, टावल ली, ठीक है, टावल लेके आपने उसको कम से कम 3 से 4 मरतबा ऐसे घुमाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपका वो फ्लेम चल रहा होता है तो उधर गैस के पार्टिकल सराउंडिंग में हो जाते हैं। सही सही सही, ठीक, सही है। अब आपने उसको 3 से 4-5 मरतबा आपने तौलिया को हिलाया ताकि वो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो उधर से हट जाए। सही, फिर आपने इसके ऊपर ऐसे अपने फेस को रखना है, ठीक है, तौलिया डालनी है ठीक है, और उस पर फूंक मारनी है। करके अब जो, आप जब ठीक, फूंक मारेंगे ठीक ठीक, तो वो, तो उसकी हीट आएगी। ठीक है, सही है। ठीक अच्छा, है, वो इतनी ज्यादा नहीं होती है सही कि सही। आपकी खुदा न खास्ता स्किन बर्न हो जाए। नहीं, लेकिन वो जो जैसे आपने बताया ना कि पहले गैसेस हटा दें, आप डायरेक्ट ढक्कन खोलेंगे तो एकदम से भाप जो लगती है उससे ढक्कन तो लगाना ही नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, ढक्कन ठीक तो लगाना ही नहीं है। ठीक ठीक। और जो लोग कहते हैं कि इस तरीके से करो, तो क्या आप लेटर लिख के बुलाओगे कि भाई आ जाओ? मुझे भी ये अजीब सा लगता है, कैसे आएगी? मतलब आपकी हवा हाथ की आ रही है, वैसे नहीं आएगी, आपको स्टीम तो नहीं आएगी। आप उस पर बाकायदा Done है। फूंक मारें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं फूंक तो भाई आपकी अपनी है ना, सही बात है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? हकीम साहब, एक चीज टीम से ये भी जो मेरे जहन में भी आ रहा है, क्योंकि आपसे थोड़ी थोड़ी बातें करते करते कुछ चीजें जहन में मेरी भी चलती रहती हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि आप जब स्टीम लेते हो तो जो जमा हुआ नजला होता है, कहते हैं ना सर में नजला जम भी जाता है क्योंकि सर में दर्द रहती है, या ऐसा लगता है कि मनो टनो बोझ आपके सर पे, तो उसमें भी फिर मददगार साबित होगा ये? उसको वो मेल्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, एक ठीक है, चीज जमी हुई है। अच्छा, ठीक है। बलगम जम क्यों रहा है? लाजमी सी बात है कि हम ठंडी चीजें ले रहे हैं, मुरगन चीजें ले रहे हैं, सही। मिर्च मसाले की ले रहे हैं, सही बादी चीजें ले रहे हैं सही, और तवातुर से ले रहे हैं। ठीक है, सही ना? पहले एक लेयर आई बलगम की, ठीक है, फिर हमने दूसरे दिन दूसरी ग़िज़ाएँ खाई, फिर दूसरी लेयर आई, सही सही, फिर तीसरे दिन, क्योंकि हम तो तवातुर से ग़िज़ाएँ ले रहे हैं। ठीक है, सही है ना? अब स्टीम क्या करेगा? उसको ग्रेजुअली मेल्ट करेगा, ठीक ठीक ठीक, आपको रिलीफ मिलेगा। सही, जिन लोगों को सर दर्द बवजह बलगम होता है, ठीक है, अच्छा, बवजह बलगम सर दर्द हो रहा है, इसकी क्या निशानी है? इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि जब आप रुकू या सजदे में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर में कोई चीज़ है और वो नीचे आ रही है। बिल्कुल, ये 100% ऐसे ही होता है। अच्छा, दूसरी कनपटियाँ ये है, ये तो ब्लड प्रेशर की तरफ है। इससे थोड़ा सा ऊपर ये जगह, जी जी, ये जो जगह है ना ये, अच्छा, ये अबरू साइड पे, यहाँ पर भी दर्द हो रहा होगा। और ये जो ये सेंटर ऑफ द हेड होता है, ये बहुत, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो एक्यूट पे, बिल्कुल एक्यूट चला जाएगा जी तब जी, होगा ये। ठीक ठीक, स्टार्टिंग में तो यहीं पर ही होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब स्टीम लेनी है जी जी, तो इसको भी कवर करना है। अच्छा, अगर आपकी रनिंग नोज नहीं है और आपको ये कैफियत है सही तो भी आप लौंग का भपारा ले सकते हैं, सही और वो आपके लिए आइडियल है। आप 2 टाइम सुबह शाम लें। सही ग़िज़ाई एहतियात करें। सही, एक छोटा सा नुस्खा मैं बता देता हूँ जमे हुए बलगम के लिए। ठीक है, जबरदस्त हो जाएगा। हड़ भेड़ा आंबा हाड़ भेड़ा आमला, ठीक है, 25-25 ग्राम, ठीक है, ठीक है। उस्तखुद्दूस 50 ग्राम सही, और बादाम 25 ग्राम, ठीक है, ये 150 ग्राम हो गया। इसको आप बारीक पीस लें, सही, सफ़ूफ बना लें। 1 कप पानी गरम, ठीक है, ठीक है ना, जैसे कहवा टाइप का नहीं, तो गर्म पानी जिसमें से धुआं निकल रहा है, उसमें आपने 2 चुटकी डालनी है, सही उसको हिलाना है। सही सही है। थोड़ा अगर शुगर नहीं है तो शहद भी डाल सकते हैं। सही, गुड़ डाल लें, शहद डाल लें, चीनी ना डालें। गुड़ या शहद डाल लिया, और गुड़ भी आपने डार्क ब्राउन लेना है, ठीक है, काला नहीं लेना है, सही डार्क ब्राउन। एक तो आजकल लाइट ब्राउन आता है बिल्कुल, सही, ठीक है, वो नहीं लेना है। ठीक ठीक, वो आपने थोड़ा सा डाल लिया, इसमें ऐड करके उसको हिलाया, सही इतना हो जाए कि वो पीने काबिल हो, आपने उसको गुनगुना पी लिया। सही, ये सोते वक्त तो सुबह नहार में, सही ठीक है। ये तो अडल्ट का है। सही, अगर बच्चा 10 साल से छोटा है सही और उसको एक सब कैफियत हो रही है तो एक एक चुटकी इसी तरीके से सही सही, शहद या गुड़ उसमें ऐड कर लें। अगर शुगर नहीं, अगर जिसको शुगर है वो डायरेक्ट भी ले सकता है। ठीक है,
ये बहुत अच्छा हो जाएगा मुनफ़्फ़े से बलगम। अच्छा। ये बलगम की इखराज के लिए आइडियल नुस्खा है और स्टीम उसके साथ सोने पे सुहागा काम करेगी। नहीं, ज़बरदस्त ये वाली चीज़ है, लेकिन मुझे बताएं कि हकीम साहब ये कड़वा है, इसमें चीनी डालना है कुछ, क्योंकि मुझे अपील नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे चीनी अपील नहीं करती है। सही है। मतलब मैं चाय भी फीकी पीता हूँ, मैं ग्रीन टी भी फीकी पी रहा हूँ, मैं कॉफ़ी ब्लैक पी रहा हूँ। तो अगर किसी को मसला है चीनी से, जो नहीं पसंद करते, तो वो वैसे ही भी पी सकते हैं, मस्ट है डालना? गुड़ अगर डाल लेंगे तो ठीक, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक ठीक है, तो वो थोड़ा खुश जायका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, शहद से भी यही होगा। सही। अगर ना ले तो कोई ऐसी बात नहीं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं ना? नहीं। बिल्कुल जनाब, ये इसीलिए कंफर्म कर लेते हैं कि कभी कभार आपको प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ नी से थोड़ा सा परहेज कर रहे होते हैं लोग, या अक्सर आजकल तो डाइट वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनको थोड़ा सा मसला होता है। इसी के साथ साथ रनिंग नोज के साथ गले में खराश बहुत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आजकल मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहा है। तो गले में खराश ऐसी होती है कि नाक में खुश्की, रज के जिसको हम कहते हैं ना, खुश्क हो जाता है नाक। और फिर अगर आपने जैसे कहा था प्रीवियस प्रोग्राम में भी, नाक के नॉस्ट्रल में आप वो जो है वो आप सरसों का तेल या जैतून का तेल डालें, वो डालते हुए भी जलन महसूस होती है। तो इसको या तो एंटी एलर्जी आप अफोर्ड नहीं कर सकते जो आप ऑफिस वाले हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि इसको जल्द से जल्द क्योर करने का क्या नुस्खा है? सेम चीज़ है, थोड़ी सी तरमीम है। सही, थोड़ी सी तरमीम क्या, स्टीम आपने वैसी लेनी है, नाक धोनी है। सही, अच्छा, आप जब सरसों का तेल डाल लें सही, और आपको इचिंग हो रही है, ठीक है, इसका मतलब वो सरसों का तेल काम कर रहा है। अच्छा, तो ठीक, वो उसका सिग्नल है, ठीक, 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 उसमें ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, चलें एक बात बताएं, आपने देखा होगा कभी किसी के जख्म हो जाता है, कोई फोड़ा फुंसी, उस पर ट्यूब लगाते हैं जी जी, या कोई मरहम लगाते हैं, तो एकदम जलन मचना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो सर साइन है, ये सही हो रहा ये है, काम ठीक हो सही हो रहा रहा है। है, काम हाँ, सही हो, तो इसका मतलब है ठीक, कि वो सरसों का तेल काम कर रहा है, सही सही सही, या आपने जो उसमें जैतून का तेल डाला है वो काम कर रहा है। ठीक है, ये जरूर लें। सही, नोज को अपनी कवर रखें, मास्क तो खैर जरूरी है, सही, नोज को कवर रखें ताकि डस्ट वगैरह ना जाए। हमारे यहाँ डस्ट ज़रा थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। सही। अच्छा, अब रह गया गले में, गले की तरफ आ जाते हैं। यकीन साहब, एक ब्रेक का टाइम हुआ, तो ब्रेक से वापस आएंगे जनाब, और साथ साथ हम जानेंगे गले में, क्योंकि आपने कहीं नहीं जाना, और ये वाकई में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि चेंज ऑफ वेदर होता है तो आपके गले में भी प्रॉब्लम, खराश आ जाती है, नज़ला जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए हिकमत और रूहानियत।